तो ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन इस वक्त चल रहा है। कई लोग पहुंचे हैं। द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए से उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद की, तो इस वक्त ये नामांकन की तस्वीरें हैं। कई प्रस्तावक हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और इसके अलावा कई जो बीजेपी की कह सकते हैं बड़ी हस्तियां हैं इस वक्त नामांकन में शामिल होने पहुंची हैं। तो कई प्रस्तावक इस वक्त मौजूद हैं और अपना नामांकन दाखिल करने पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू। तो ये पल आप देख सकते हैं क्योंकि बेहद खास पल और बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू जो कि आदिवासी चेहरा है, जो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं। तो तमाम नेता इस वक्त मौजूद हैं इस नॉमिनेशन में, नामांकन में उनके साथ पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं उनके साथ। हालांकि इस नॉमिनेशन में ओडिशा सरकार के मुख्यमंत्री को भी शामिल होना था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाए। लेकिन और कई हस्तियां इस वक्त मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं द्रौपदी मुर्मू के साथ। बीजेपी के कई बड़े चेहरे इस नामांकन में शामिल होने पहुंचे हैं। बताया जा रहा है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पहले प्रस्तावक बनेंगे आज। तो ये नामांकन की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, जिनका नामांकन इस वक्त चल रहा है। और नामांकन दाखिल करने से पहले तमाम नेता यहां पर पहुंचे थे और इस वक्त कई हस्तियां इस वक्त बीजेपी से पहुंची है, जिसमें जगत प्रकाश नड्डा आप देख सकते हैं तस्वीरों में, राजनाथ सिंह देख सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये नामांकन चल रहा है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। तो कई प्रस्तावक बनाए गए हैं। संसद भवन की ये तस्वीर है इस वक्त आपके सामने और उनका नामांकन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त नामांकन के साक्षी बने हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा बीजेपी के और भी कई दिग्गज इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये नामांकन की तस्वीरें हैं। तो इन सभी नेताओं की मौजूदगी में आज द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करने के लिए इस वक्त पहुंची हुई है। संसद भवन की ये तस्वीरें हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कई जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रस्तावक के तौर पर शामिल होने पहुंचे। आपको बता दें कि ओडिशा की सत्ताधारी बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में कई लोग इस वक्त पहुंचे। हालांकि मुख्यमंत्री को भी पहुंचना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं पहुंच पाए हैं। कुमार पुष्कल हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर मौजूद है। कुमार, बीजेपी के कई बड़े चेहरे नामांकन में शामिल हो रहे हैं और माना जा रहा है कि प्रथम प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। बिल्कुल स्वाति, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में द्रौपदी मुर्मू, उनके बगल में राजनाथ सिंह, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो लगातार प्रक्रिया के तहत लोग बैठे हुए हैं और जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। और ठीक मोदी के पीछे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे योगी आदित्यनाथ भी हैं और तमाम 11 राज्यों के, लगभग 11 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां मौजूद हैं और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री पहले प्रस्तावक के रूप में हैं और उसके बाद अमित शाह और जो अनुमोदक हैं राजनाथ सिंह अनुमोदक होंगे और तमाम उसमें और जो
दूसरे प्रस्तावित रूप में योगी आदित्यनाथ भी हैं, जेपी नड्डा भी हैं, और ये जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। हो सकता है कि 10 से 15 मिनट ये प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव एनडीए के तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करना, और साफ तौर पे जिस तरह आंकड़े की बात करें तो कहीं ना कहीं मजबूत होता दिखाई दे रहा है एनडीए। और साफ तौर पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की तरफ से मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक, सांसद और तमाम पार्टियों के लोग भी आगे जुड़ सकते हैं। अगर मायावती की बात करें तो मायावती भी आगे द्रौपदी मुर्मू को अपना सहयोग दे सकती है, कहीं ना कहीं समर्थन दे सकती है। अगर राजा भैया की बात करें, उनके पास 2 विधायक हैं, 2 विधायकों का भी जो वोट वेटेज है वो भी 208 यानी 416 के करीब आएगा। अगर शिवपाल यादव की बात करें, जब जाहिर है सपा से नाराजगी, अखिलेश यादव से नाराजगी, तो कहीं ना कहीं जो उनके एलाइज है बीजेपी के, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे बीजेडी की बात करें, क्योंकि उड़ीसा की निवासी है द्रौपदी मुर्मू, तो बीजेडी ने साफ तौर पे उन्हें समर्थन देने का भरोसा दिया है। वाईएसआर जो है जो पार्टी है वो भी एनडीए और बीजेपी को समर्थन देने का भरोसा दिया है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार एलाइज हैं वो समर्थन देने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से मजबूत होता दिखाई दे रहा है एनडीए। बिल्कुल कुमार पुष्कल, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को तो हम देख ही रहे हैं कि एक सर्वोच्च पद की तरफ वो जा रही है, और अब हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, जैसा कि जिक्र भी आप लगातार कर रहे हैं, कि एकजुटता भी साफ दिख रही है। जो अलायंस है, जो गठबंधन है 2024 के लिए, बिल्कुल स्वाति, दूसरी महिला होंगी जो राष्ट्रपति पद पर, बहुत मजबूत संदेश भी जा रहा है यहाँ से। बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला होंगी जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, और पहली आदिवासी महिला होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है 2024 के चुनाव को लेकर, क्योंकि करीब मान के चले कि करीब 45 से 43 लोकसभा क्षेत्र है जो आदिवासी बहुल है। कहीं न कहीं बड़ी खबर है, और करीब कई ऐसे सैकड़ों विधानसभा है जहां आदिवासी बहुल है। तो कहीं न कहीं एक मैसेज जा रहा है 2024 के चुनाव को लेकर, और तमाम जो विपक्षी पार्टियां साफ तौर पे पूरे बात को लेकर समझ रही हैं कि अब द्रौपदी मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति होंगी, क्योंकि नंबर गेम में एनडीए लगातार बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ता जाएगा। अगर मायावती की बात करें, साफ तौर पे आम आदमी पार्टी की बात करें, अगर ये कुछ दिनों में जरूर जुड़ेगा, थोड़ी देर में उनकी तमाम पार्टियां अनाउंस करेंगी की दौर में किसे समर्थन देंगी। लेकिन साफ तौर पे जिस तरह से ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ देखा जा रहा है। जी बिल्कुल कुमार पुष्कल, ये कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक भी है, और एनडीए का पलड़ा हर लिहाज से भारी है, आंकड़ों के लिहाज से चाहे देखा जाए या फिर किसी भी तरीके से देखा जाए, हर लिहाज से यहाँ पर एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। बिल्कुल स्वाति, आपने ठीक कहा। जिस तरह से आज एक तरह से एक बड़ा दांव खेला जा रहा है, और एक संख्या के तौर पर दिखाने की कोशिश, विपक्ष को दिखाने की कोशिश प्रधानमंत्री और तमाम एनडीए द्वारा दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से जो एनडीए है वो लगातार इस पूरे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक तरह से बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है। और साफ तौर पे जीत जिस तरह से एक इतिहास बनने की तैयारी है, रायसीना की रेस में कौन राष्ट्रपति बनेगा तौर पे आज दिखाई दे रहा है। अब देखिए जेडीयू के ललन सिंह भी मौजूद है, जेपी नड्डा के सिंह बैठे हैं, और प्रधानमंत्री ने उन्हें पहले रो में बैठाया है। खुद प्रधानमंत्री बैठे हैं, उनके बगल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके बगल में जेडीयू के सांसद ललन सिंह, और ठीक राष्ट्रपति के बाएं साइड द्रौपदी मुर्मू है, उनके ठीक बगल में राजनाथ सिंह है, और उनके ठीक बगल में
गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और उनके दूसरे रो में साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ जी दिखाई दे रहे हैं, और उनके पीछे भी कई राज्यों के कुमार, जो मुख्यमंत्री भी हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं इस वक्त नॉमिनेशन की, हाव भाव और मुद्रा दिख रही है, जिस तरीके से स्माइलिंग फीचर्स नजर आ रहे हैं, काफी आश्वस्त है एनडीए। बिल्कुल साफ तौर पे एकदम जो पॉजिटिव जो बॉडी लैंग्वेज साफ तौर से दिखाई दे रही है, और लगता है कि जो प्रक्रिया है अब पूरी होने वाली है। साफ तौर से पहले और कई दिग्गज मंत्री भी हैं जो एलाइज हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है, और लगता है कि प्रक्रिया अब लगभग पूरी होने वाली है। 2-4 मिनटों में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और प्रधानमंत्री काफी शांत प्रक्रिया को देख रहे हैं कि और एक तरफ से बड़ा दांव बीजेपी और एनडीए की तरफ से खेला गया है, और एक ट्राइबल ग्रुप की महिला को इस सर्वोच्च पद पर नवाजे जाने की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं प्रधानमंत्री और तमाम वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री और जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं। वो यहाँ पर जो कमरा नंबर 29 है, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा, उनके कमरा नंबर में ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। जी बिल्कुल, देश का सर्वोच्च पद है जिसकी तरफ जाती दिख रही है द्रौपदी जी। ये कह सकते हैं कि अर्श से फर्श का सफर है, काफी चुनौतियां भी उनके सामने कुमार आई होंगी, और अब जिस तरीके से उनको ये कुमार तस्वीरें देख रहे हैं, लग रहा है कि नामांकन पूरा हो चुका है। साइन किया है प्रस्तावक के तौर पे, प्रधानमंत्री ने साइन किया है, और लगता है कि प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, और हो चुका है प्रक्रिया, नॉमिनेशन फाइल हो चुका है। प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया, सभी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दे रहे हैं नॉमिनेशन के बाद, और अब लगता है कि थोड़ी देर में मीडिया के सामने तमाम लोग वहां पर उपस्थित होंगे। योगी आदित्यनाथ भी निकलते हुए, और हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनके पीछे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता, आपको पुष्कर सिंह धामी को भी देख सकते हैं, वो अभिवादन स्वीकार करते हुए, और धीरे धीरे मीडिया की तरफ बढ़ रहे हैं तमाम नेता, प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ जी। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें अपने दर्शकों को इस वक्त हम दिखा रहे हैं, क्योंकि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना, और ऐसे समय में देश के सर्वोच्च पद की जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनका नामांकन चल रहा था। हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुमार पुष्कल भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कुमार, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, बीजेपी के कई बड़े चेहरे नामांकन में शामिल हुए, और देखा कि इसको लेकर काफी तैयारियां भी की गई थी। कुमार, बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से प्रक्रिया अब संपन्न हो चुकी है, और जो कमरा नंबर 29 है, वहां पर ये प्रक्रिया चल रही थी। राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल है, उनके कमरे में ये प्रक्रिया चल रही थी, और अंततः राष्ट्रपति की उम्मीदवार, एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हो चुकी हैं, और अब थोड़ी देर में मीडिया से कौन रूबरू होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कमरे से धीरे धीरे लोग निकलते हुए प्रधानमंत्री ने प्रस्तावक के रूप में साइन किया, और अब द्रौपदी एनडीए की सर्वोच्च पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार घोषित हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो ये जो प्रक्रिया है वो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। नामांकन चल रहा था, और नामांकन फिलहाल संपन्न हो गया है। अब नामांकन के आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होगी कुमार, इसके आगे? देखिए, अब नामांकन की प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी है। अब धीरे धीरे अब लोग संसद भवन के परिसर, जो राज्यसभा का परिसर है, वहां पर आएंगे। मीडिया वहां पर खड़ी है। हो सकता है कि कौन ब्रीफ करेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री कभी कभार ब्रीफ करते हैं, लेकिन अभी कौन ब्रीफ करेगा ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो नामांकन की प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है। बिल्कुल कुमार, पुष्कल कह सकते हैं कि उल्टी गिनती जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है, और अब विपक्ष भी काफी रणनीति बना रहा है, और देखने वाली बात होगी कुमार की कितनी सटीक रणनीति विपक्ष की ठहरती है एनडीए के सामने।
देखिए आज जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज तमाम मुख्यमंत्री और तमाम प्रधानमंत्री और नेताओं का दिखा है, साफ तौर से ये लगता है कि अब जो एनडीए के घटक दल हैं उनमें राष्ट्रपति को लेकर संख्या बढ़ सकती है। अगर बीजेडी की बात करें, वाईएसआर की बात करें, तो उन्होंने साफ तौर से समर्थन देने की बात की है। तो अब जो वोट वेटेज है, अगर सांसदों की बात करें, विधायकों ठीक है की कुमार, बात करें, तो नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर।